काफ़ी पुरानी मगर असली कहानी है। उम्मीद है आपको खूब पसंद आएगी। एक गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में पति पत्नी व उनके 2 बच्चे रहते थे। परिवार में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। पढ़े लिखे पति पत्नी, समझदार बच्चे। पति पत्नी दोनों धार्मिक स्वभाव के थे। कभी भूल से भी किसी का बुरा नहीं सोचते थे। आपस में दोनों में अटूट प्यार था और जब आपस में लड़ते थे तो वो भी अटूट। परंतु उनका प्यार हर लड़ाई के बाद और बढ़ता चला गया था। एक बार उन्हें पता चला कि पास के गांव में एक सिद्ध साधु आया हुआ है। वो दोनों भी उस साधु के दर्शन को गए। साधु उस समय किसी खास मंदिर के बारे में बता रहा था। साधु कह रहा था कि कुछ ही दूरी पर एक बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है। वहाँ पर एक हजारों साल पुराना पीपल का पेड़ है। जो भी पति पत्नी वहाँ जाकर उस पीपल के पेड़ का पत्ता तोड़कर उस पर अपना वो अपने पत्नी का नाम लाल सिंदूर से लिखकर पास की नदी में भगवान शिव का ध्यान करते हुए सच्चे मन से नदी में बहाएगा, निश्चित रूप से वे अगले जन्म में फिर से एक दूसरे का साथ प्राप्त करेंगे। वो दोनों पति पत्नी उस मंदिर में गए। दोनों ने पीपल का पत्ता तोड़ा और थोड़ी देर बाद नदी में बहा दिया और घर वापस आ गए। घर आकर पता चला कि पत्नी ने तो नाम लिखे थे पर पति ने पत्ता बिना नाम लिखे ही बहा दिया था। पत्नी ने पति से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? मैंने तो अगले जन्म में भी आपको ही मांगा पर आपने नहीं। इस पर पति ने जो जवाब दिया उसे सुनकर पत्नी का मन उसके प्रति श्रद्धा से भर गया। वो एक अलग बात है कि उसने जाहिर नहीं किया कि उसकी पति उसे सच्चे मन से प्यार करता है। ये बात उसे समझ आ गई थी। पति ने कहा कि जब भी तुम पूरे सच्चे मन से मेरे साथ सच्ची लड़ाई करती थी, खूब चिल्लाती थी, पूरी दुनिया में पूरे मन से हमारी लड़ाई का तुल्फ उठाती थी और इस तरह हमारे सैकड़ों बार लड़ाई हुई। हर बार लगा कि बस इसके बाद हम एक साथ नहीं रह सकते। पर कुछ समय बाद जब दोनों का गुस्सा शांत होता तो दोनों को समझ आता कि बच्चों की खातिर हम अपनी लड़ाई को छोड़ देना चाहिए और हम फिर से साथ रहने लगते। धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाता। तुम्हें हमेशा लगता कि तुम बिल्कुल सही हो और मैं एक अधर्म इंसान हूँ, मैं गलत हूँ और यही सब बिल्कुल इसी तरह ही मुझे भी महसूस होता। लेकिन इस सारी लड़ाई में जो कि हर घर में होता है पर तुम्हें लगता है कि सिर्फ हमारी ही होती है। जो बेइज्जती होती है वो मेरे बाप की होती है, जो बात शायद तुम उस वक्त से पहले ना समझ पाओ। और तुम जब ये कहती कि मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तो मैं नहीं चाहता कि अगर तुम सही हो तो मैं तुम्हें दुख देने के लिए अगले जन्म में फिर से तुम्हारे दुखों का कारण बनूं। बाकी तुमने तो मुझे मांग ही लिया है, तो अपनी अपनी ईमानदारी के साथ हम बाकी के फैसले उस रब पर छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए।